सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू गेम फेस पॉडकास्ट। तो काफ़ी दिन बाद हम लोग मिल रहे हैं आप सभी को, हाँ है ना? हाँ हाँ तो लास्ट वीडियो जो था वो मुझे भी याद नहीं था क्या था, बट ओके। सो आज चैंपियंस ट्रॉफी का था चैंपियंस ट्रॉफी है, जीत गए हम लोग वैसे, बट ठीक है अभी तो आईपीएल की बात करनी है। तो आज हमारे साथ प्रिय है और आशीर्वाद है। हाय गाइस। तो शुरू ये करते है हैं। नहीं, इंडिया के हेड कोच आए हैं हमारे हाँ, जीजी साहब आए। साथ। जी साहब। तो जीजी साहब आप ही से ही शुरुआत करते हैं फिर। Okay. कैसे हैं आप और बताइए कल के मैच के बारे में कुछ आपको कहना हो तो। I am good, thank you for asking. And कल का मैच, I mean, being a MI fan, that was hard to watch. I mean, और I thought कि हाथ का मैच था. I mean, वो जरा हमने जाने दिया, ऐसा मैं कहूँगा. I mean, of course, बहुत सारी गलतियाँ हुई थी, जैसे कि I mean, if Surya hadn't played that shot. अरे भाई साला खेले तो प्रॉब्लम ना if खेले if तो I mean the team backed Verma for the last over, I think things could have been different, but वो कल देखने को नहीं मिला. I think that was bad management calling the Verma out. मतलब उसको जो जिनको नहीं मालूम है, कल वर्मा को बाहर बुलाया गया था मैच के बीच में से, and he was replaced with Santner because वो बहुत ही स्लो खेल रहा था. And I think that is a bad move. Like जब आप आपके प्लेयर को इतना बैक कर रहे हो, इतने सालों से बैक कर रहे हो, एंड आपको पता है कि इसने बहुत लाइक टफ हालत इसमें से मैच निकाली है लाइक कंडीशन में से. सो आई थिंक उसको ऐसा वापस बुलाना इज ऑल्सो इंसल्टिंग द प्लेयर बिट. सो मुझे लगा. एंड आई मीन बीच में मिशनली आई थिंक आई मीन देयर वाज सम गैप बिटवीन हार्दिक एंड व्हाट द टीम वाज थिंकिंग. वो मुझे वहाँ पे हो रहा दिख रहा था. सो आई फील पहली बात वर्मा कल नंबर 5 पे आया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. Yeah. 5 पे ही आया शायद, 5 या 4 पे. पहली बात 5 या 4 इज नॉट हिज पोजीशन टू बैट. ही इज अ गुड T20 नंबर 3 बैटर, एंड आई गेस ही बैट्स एट नंबर 3 फॉर इंडिया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सूर्या ने पोजीशन दे दी थी। हाँ, सो देयर इज़ अ रीज़न कैप्टन ने उसका पोजीशन खुद सैक्रिफाइस किया है एक यंग प्लेयर के लिए, और आप उसको इम्पैक्ट प्लेयर के नाम पे नंबर 5 या नंबर 4 पे भेज रहे हो. वो उसका पोजीशन नहीं है. तिलक वर्मा का गेम आई फील ऐसा है, जितना हमने उसको 4 साल में देखा है एमआई के लिए खेलते हुए, कि he likes to take his time. He's not an out and out hitter like yeah. Surya और हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा. He's a good textbook T20 batter. Someone like Suresh Raina. Actually उसका तो फेवरेट प्लेयर है सुरेश रैना. ये आइडिया सुरेश रैना आ गॉट. एंड सुरेश रैना जब खेलता था तो उसका गेम भी वैसा ही था. टाइम लेके यू नो वॉच आउट द फर्स्ट 12-15 balls and then start playing your strokes. सो वही हो रहा था. कल थोड़ा टारगेट रन रेट ज़्यादा होने की वजह से और उसका दिन अच्छा नहीं था, इज़ व्हाट आई फील, क्योंकि वो बहुत ट्राई कर रहा था कि ऑफ साइड के शॉट्स थोड़े और ज़्यादा पावर के साथ खेलने के लिए. बट जो स्पिनर्स की स्ट्रैटेजी मुझे दिख रही थी कि वर्मा को कंटिन्यूसली आउटसाइड ऑफ पे बॉलिंग हो रही थी. एंड आई डोंट नो, he doesn't use his feet that much. So खड़े खड़े ही उसके शॉट्स खेलता है. एंड he is also one of those batters जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन पे बहुत रिलाय करता है. सो वो हो नहीं रहा था कल, और उसकी वजह से बहुत डॉट बॉल्स हुए. सूर्या पे प्रेशर बिल्ड हुआ. सूर्या वाज गोइंग वेल एट वन टाइम. उसके बाद नमनधीर आया. नमनधीर ने बहुत अच्छा पेस किया इनिंग्स. बट आई फील जैसे प्रिया ने बोला कि रिस्पेक्ट नहीं दिया गया प्लेयर को. अगर तुम एक नंबर 3 के बैटर को बाहर भेज रहे हो और सैटनर को अंदर ला रहे हो, तो समवेयर दैट डजंट मेक एनी सेंस. अगर नीचे एक अच्छा और एक बैटर होता, समवन लाइक, अगर आई फील अगर दीपक चहर को भी भेजते तो भी चल जाता, क्योंकि उसको भी बैट घुमानी आती. बट सैटनर फर्स्ट बॉल से नहीं खेल सकता शॉट्स. और जब उनके पास और एक था राज अंगद बाबा, जो एक बैटिंग ऑलराउंडर है. ओके, तो बैटिंग ऑलराउंडर के होते हुए भी उन्होंने आई मीन दूसरे को भेजा. आई मीन देखो, अभी उस एक प्लेयर ने, तिलक वर्मा ने, कि मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि अभी 3 नंबर का बैट्समैन है, उसको नीचे भेजा. नीचे भेजने के बाद भाई अभी उसका नहीं था, फिर उसको वहाँ से आई मीन उसको रिटायर्ड आउट करा कि फिर दूसरे बार उसके वो कॉन्फिडेंस पे इतना अफेक्ट हुआ रहेगा कि हो सकता है कि नेक्स्ट मैच में भी वो परफॉर्म ना करे, फिर अंडर परफॉर्म हो. तो और तिलक वर्मा के साथ ये कंटिन्यूसली होते आ रहा है. 2023 का जो सीज़न था उसमें भी ही वॉज प्लेइंग वेल, ही वॉज प्लेइंग डिसेंट.
बट बीच में उसको इंजरीज के नाम के नीचे बिठा दिया गया और उसको ज़्यादा मैचेस खिलाए नहीं. सो बहुत सारे डिसीजंस एमआई मैनेजमेंट के ना, जब से उन्होंने वो 2022 में नया टीम बनाया ना, जिसमें दे लेट गो ऑफ हार्दिक, कृणाल, पोलार्ड की पावर निकाली, पोलार्ड वाजंट गिवन सो मच लेवरेज. फिर बहुत सारे प्लेयर्स नहीं रहे उस टीम में. बोल्ट गया, डिकॉक गया, बहुत सारे प्लेयर्स गए. उसके बाद से समवेयर आई एम सीइंग दैट वो मैनेजमेंट के डिसीजंस भी बहुत अलग अलग होने लग गए. मतलब आई फेल्ट कि जयवर्धन वापस आया है एंड वो वापस आएगा तो एमआई की वो पुरानी ग्लोरी वापस आएगी ही आएगी. बट समवेयर वो हुआ ही नहीं. मतलब वो ऐसा एमआई इज नॉट लुकिंग लाइक अ ट्रॉफी विनिंग टीम व्हेन दे प्ले. पेपर पे तो लग रही है, जैसे हमने डिस्कस किया था लास्ट वीक में कि we might see them in the finals, but when they play on the ground they don't look like a trophy winning team. Definitely. So we just need to sit and analyze what's going wrong with the team. तिलक वर्मा का तो स्पर्श तेरे को क्या लगता है, क्या उसको बिठाना नहीं चाहिए? आई मीन अभी ठीक है, वो वैसा देखा जाए तो गुजरात वाले मैच में हार्दिक पांड्या का भी सेम सिचुएशन था. आई मीन उसके भी बैट से लग रहे नहीं थे, तो देखा जाए तो उसको बिठा सकते थे. बट वो चीज़ मेरे को अब तक मेरे को नहीं समझी. मैं भी कल मैच देख रहा था, पापा भी मेरे साथ बैठा था, मेरे को बोल रहा था कि उसको क्यों निकाल दिया खाली ऊपर, क्योंकि आखिर में अभी उसको खेलना तो है और मैचेस, अब तुम उसको निकालोगे पूरा वो इतना अफेक्ट करेगा उस चीज़ को. और देखा जाए तो आई मीन ओपनर्स को खेलना पड़ेगा. आई मीन वन मैच वंडर करके कुछ फ़ायदा है नहीं. अभी विलियर्स कल ओपन करने आया था रॉयल रिकल्टन के साथ, तो आउट हो गया फिर से. आई मीन जो दो मैचेस एमआई हारी है, फर्स्ट बस सीएसके और जो कल वाला, आई थिंक वो हारे क्योंकि अपना टॉप ऑर्डर फेल, राइट. तो आई थिंक दैट इज अ वीक लिंक आई वुड से इन द टीम. वीक लिंक भी है. और आई फील कि एमआई आर नॉट गुड चेसर्स नॉर दे आर गुड डिफेंडर्स इस सीजन में, क्योंकि बोल्ट इज नॉट at his best. Satner is bowling really dicey, शॉट पे शॉट. मैंने एक्चुअली कल फर्स्ट इनिंग देखा नहीं था. मेरे पापा जब आए रात को तो वो बोल रहे थे सैटनर क्या बॉलिंग डालता है. मतलब क्या हुआ पता नहीं, शॉट पे शॉट डाले जा रहा था आज भी. और उसको चारों मैचेस में वही देख रहा हूँ, शॉट पे शॉट डाले जा रहा है. वो है. फिर एक पुथुर ने कल कैसे डाली मैंने देखा नहीं. आई मीन उसने ब्रेक थ्रू दिलाया. अच्छा, मार्च का विकेट उसने ही लिया था. तो वी नीड सैटनर और बोल्ट से जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं हो रहा है. मतलब वही एक लिंक है जहाँ पे अपोजिशन को एडवांटेज मिल रहा है. मतलब मैच में अगर कल भी 203 पुट किया एलएसजी ने, आई डोंट नो पिच कैसा था क्या था, बट पिच मैं बताता हूँ. पिच का तो नहीं, मतलब आई मीन कल जब मैच हुआ, आई मीन रॉयल रिकल्टन कीपर था. तूने देखा था कल मैच स्टार्टिंग फर्स्ट इनिंग? तो मार्श आउट था. वो कीपर को समझ आना चाहिए वो चीज़ अभी. तो मतलब बोल्ट ने बॉल डाला था और किसको भी आइडिया नहीं था, किसी ने अपील भी नहीं किया. बाद में जब रिव्यू अल्ट्राएज में उसको दिख गया कि थोड़ा सा था, तो मिचेल मार्श 7-10 या 12 रन पे ही था. ऐसा कितना स्कोर किया था? 67 समथिंग. ओके. और वो बहुत आई मीन तगड़ा मारा था, और जो मारा था ना एकदम सीधे सीधे हाथ से बोल्ट को 6 मार रहा था. आई मीन फिर वो इसमें आई थिंक विकेट भी लाइक जो होती है एक नाम है जो स्लो ट्राइंग होता है वो कल नहीं था. ऑफ कोर्स आई मीन एंड के ओवर में जब हार्दिक आया उसने जब स्लो बॉल्स डाले सेकंड इनिंग में तो कंप्लीटली चेंज हुआ हरकत करना. आई मीन फर्स्ट इनिंग में इट वाज गुड, इट वाज लुकिंग लाइक अ बैटिंग पिच, जो फिर जैसे एकाना बन गया. आई मीन बहुत टर्न हो रहा था. 1 डिग्री 2 डिग्री पे तो टर्न ही हो रहा था. एकाना में तो हम एक्सपेक्ट करती है. और एमआई ने टॉस जीता था. टॉस जीत के जब उन्होंने बॉलिंग लिया, मैं ऑफिस में था, मैंने क्रिक बस पे देखा, आई वाज लाइक बॉलिंग क्यों लिया होगा. एमआई बीइंग अ वेरी सॉलिड बैटिंग लाइनअप, अच्छा स्कोर पुट कर सकते हैं. जहाँ एलएसजी ने 204 डाला वहाँ पे एमआई कुड हैव पुट 220 और मैच जीत सकते थे. बट आई डोंट नो अभी व्हाट डू यू थिंक अबाउट हार्दिक पांड्या यार. मतलब लास्ट सीजन भी उसने काफ़ी अजीब डिसीजंस लिए थे विच कॉस्टेड अस द होल सीजन. मे बी जहाँ कितने मैच जीते हम लास्ट सीजन? 3 या 4.
वहाँ पे हम शायद 8 जीत सकते थे, पर वहाँ क्या दिखता है तुम लोग को यार? I mean, Hardik Pandya is a very like he's someone who likes to take a lot of risk. मतलब उसको लगता है कि high risk high reward बंदा है. तो मतलब he कैसा है कि उसने मतलब बहुत सारा like overcome किया है बहुत difficulties. उसको ऐसा लगता है कि मतलब अगर मैं लूँ और अच्छा हो जाए तो मतलब टीम आगे जाएगी. तो उस एंगल से सोच के आई थिंक वो आगे वो जो कहता है कि कि वो खुद आके बीच में ओवर्स करेगा. फिर जो बाकी भी उसने बहुत सारे लिए थे बीच में डिसीजंस. जो आई मीन अगर रोहित या सूरत हो तो वो शायद ना लेते, तो वो उसने लिए. बट आई थिंक वो जो उसका हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड का जो एक प्लान है, आई थिंक दैट इज नॉट वर्किंग वेरी फॉर MI. मतलब जैसे कि इफ यू सी MI का हिस्ट्री, मतलब सिंस रोहित बिकेम कैप्टन, रोहित इज अ वेरी कैलकुलेटेड गाय. मतलब वो स्टैट्स को देखता है, ऑब्जर्व करता है, उस हिसाब से ही set the field, bowl the overs, everything like that, right? I mean वो थोड़ा सा वो completely like ऐसा opposite है in terms of हार्दिक. वो तो है ही. मतलब सी रोहित शर्मा जब 2023 वाला सीजन देखे, where MI reached qualifier 2, एलिमिनेटर में हराया था LSG को, and then with a very मतलब average bowling lineup, pathetic bowling lineup. ठीक है, I would say main bowler was Jason Bandroff. ठीक है, Madhwal came up through the ranks. So spinner में we had Piyush Chawla, one and only spinner we had. So वो bowling lineup को लेके Mumbai Indians reached qualifier 2. ठीक है, so I see a major difference in the optimal usage of resources. ठीक है, रोहित why he's said to be one of the best captains in world cricket as of now, because उसको resources, कम resources में भी उसको कैसे यूज़ करना है उसको मालूम है. कि अगर मेरे पास अगर पीयूष चावला है तो मेरे को उसका स्ट्रेंथ क्या है वानखेड़े में मैं उसको कैसे यूज़ करूँगा, एकाना में मैं उसको कैसे यूज़ करूँगा, या फिर मेरे पास अगर समझो मधवाल है, मधवाल के पास स्किली एक्शन है उसका, भाग के आता, समझ नहीं आता कितने पेस पे आएगा, क्या होगा, और डिसीव कर सकता है सामने वाले को. सो ही नोज दैट बेंड्रॉफ का क्या है, बेंड्रॉफ का स्विंग है, अंदर लेके आता है बॉल को, तो उसको मालूम है कि मुझे यूज़ कैसे करना है, बैटिंग लाइनअप कैसे मैं डिज़ाइन करूँगा, क्या करूँगा, तिलक वर्मा कहाँ आएगा, ईशान किशन मेरे साथ ओपन करेगा. सो उसको मालूम है ये सब. और सूर्या का क्या रोल है, अगर तुमको याद करेगा 23 वाले सीजन में सूर्या ही आई वुड से कि उसने अकेले दम पे सीजन चलाया था मुंबई का, पूरा सीजन ऑलमोस्ट 5 या 6 हाफ सेंचुरी मारा था उसने उस सीजन में. और जो मैच मुंबई इंडियंस हारा क्वालिफायर 2 में, वो भी सूर्या जिता ही रहा था. 267 वो पीछे लंब बॉल मारा, वही शॉट और बोल्ड हो गया. सो एंड वी आल्सो हैड कैमरन ग्रीन. ठीक है, I feel कि कैमरन ग्रीन को वापस देना was the biggest mistake MI. Got it. टिम डेविड को दिया, अच्छा किया, but ग्रीन, I felt ग्रीन is a really good player. मतलब ये सीजन शायद तो नहीं है, इंजर्ड है तो, बट उसको नहीं देना चाहिए था. नंबर 3 पे आके वो जो शॉट्स खेलता था, इवन जो क्वालिफायर 2 वाला मैच था उसमें भी उसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, 50 मारा था इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो यार मतलब बहुत सारे टैक्टिकल डिसीजंस रोहित शर्मा काफ़ी अच्छा लेता था. एंड दिस इज द रीजन मुंबई वॉन 5 सीजन्स इन 9 years. दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या को एक्सपीरियंस की कमी है, बट ही हैज ऑलरेडी वॉन. नहीं वैसे नहीं, आई मीन कैप्टनसी को लेके एक्सपीरियंस की कमी है. अब तुम्हें अभी मुंबई इंडियंस के पास, अभी तूने ऐसा बोला कि कम रिसोर्सेज थे फिर भी रोहित शर्मा उधर तक लेके गया, बट जब भी वो गुजरात टाइटंस में था तब टीम तो एकदम सेक्सी थी ना. आई मीन मेरा कहने का मतलब वो है, वही मैं बोल रहा हूँ ना, टीम थी बट स्टिल they won in 2022. They reached the finals in 2023, which they had won till the last ball. But पता नहीं कुछ ब्रेन फिट की वजह से लास्ट 10 रन चाहिए थे 2 बॉल पे, मोहित शर्मा ने क्या बॉलिंग डाली उसको भी नहीं हुआ. पांड्या कुछ तो आके बोला था. हाँ, तो ये माही भाई है, जीता हार जाते क्या ही. तो ऐसा तो आई एम ओके लूजिंग टू MS.
ये मेंटालिटी लेके प्लीज अंदर मत आना यार टीम के. हाँ वही मतलब see we don't hate Hardik Pandya by any margin. We are just trying to analyze what is going wrong with Mumbai this season. Mumbai is standing at 7th right now. और जो टीम ऑक्शन में बन के निकली थी वो देख के हमें ऐसा फील हो रहा था कि यार ये पहले मैच से तो नहीं, दूसरे मैच से तो फोड़ना चालू कर देगी, डोमिनेट कर देगी. क्योंकि जो अहमदाबाद वाला मैच था, जीटी वाला मैच था, उसमें भी शायद हम टॉस जीते थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग. हाँ टॉस जीते थे, तो उसमें भी टॉस जीत के बॉलिंग लेना जब मालूम है कि पिच काफ़ी स्लो होने वाली है बाद में, एंड जब हार्दिक खुद बैटिंग करने आया तो उसके शॉट्स लग नहीं रहे थे. लिटरली वो जब बैट घुमा रहा था तो शॉट एज पे लग रहा था बॉटम पे, तो उससे समझ आ रहा था पिच कितना स्लो बिहेव कर रहा है. तो वही टैक्टिकल डिसीजन, जैसे जीटी वाले मैच में टॉस जीत के बॉलिंग लिया, कल वाले मैच में टॉस जीत के बॉलिंग लिया, तो वो वहाँ पे वो लैक हो रहा है हार्दिक पांड्या. कल रोहित शर्मा पिच पे आया था तब उसने आई मीन बोला था कि स्लोअर डालो उस पे विकेट मिलेगा, और उसकी वजह से ये सब विकेट. रोहित इज अ एक्सेप्शनली स्मार्ट गाय. मतलब आई मीन द वे ही लाइक वो जो गेम को एनालाइज करता है, लाइक पूरा लाइक जोन आउट करेगा पूरे, लाइक he won't like look at as a player as an audience as a like as बोलते ना कि मतलब as an expert देखेगा कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, and मैं कैसे खिलाऊंगी हमारी टीम को. I mean I think Hardik is lacking that part of thinking. नमनदीर भाई काफी नमनदीर ने एक्चुअली लास्ट सीजन में भी I was very happy to watch him play that बैटिंग मिला ना तो लास्ट सीजन में उसने 1-2 इनिंग खेले थे वैसे, और वो नीचे बैटिंग करता था, तभी वो तिलक वर्मा वाले नंबर पे. वो बॉलिंग नहीं डालता ना? No. नहीं डालता, वो बॉलिंग डालता है but I haven't seen him bowling. हाँ वैसे नहीं बट डालता है वो. अच्छा. I mean few things did work out well. मतलब I think Surya performed exceptionally well. I mean भाई को तो मतलब भाई देखते रह गया था मैं, बोला भाई आज बन रही है सेंचुरी, और फिर वो वाइड वाला बॉल निकल के मारा. एंड देन आई मीन नमनदीर की इनिंग्स अच्छी थी. देन जो हमने कम बैक किया लास्ट केस में, आई थिंक आई मीन अगर वो नहीं होता तो आई थिंक और ज़्यादा स्कोर बनता, बट गिवन द फैक्ट कि अच्छी बॉलिंग की, एंड में विकेट्स लिए, तो मतलब अच्छी कम बैक कर लिया. बट आई मीन मेरे को तो लग रहा है अभी बुमराह का आना वो एक लास्ट चीज़ है, अभी उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ तो मैं कुछ नहीं बोल सकता. तीन चीज़ें. फर्स्ट, ओपनर्स नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. बीट रोहित शर्मा, रिकल्टन के फायदा नहीं है दोनों मिला के. हाँ मतलब रिकल्टन, रोहित शर्मा, विल जैक्स जो भी हो, दे नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. आई फील रिकल्टन को अभी भी इंडियन पिचेस का पेस समझ में नहीं आया है. इवन जो उसने लास्ट मैच में हाफ सेंचुरी मारा उसमें ही वाज स्ट्रगलिंग. उसको पता नहीं क्योंकि फर्स्ट 2 मैचेस में ही गॉट आउट ऑन दी इनसाइड एज. ठीक है, सो आई फील उसको इंडियन पिच, वो इंडिया में कभी खेला नहीं है इसके पहले, सो उसको इंडियन पिचेस का पेस समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पिचेस वी हैव इन इंडिया आर स्लो विकेट्स. सो इतनी अच्छे से बैट पे आती नहीं है बॉल. और साउथ अफ्रीका में इनको आदत है बैट पे मतलब आने वाली बॉल्स खेलने का, क्योंकि वो इतने फास्ट पिचेस होते हैं. सो इसलिए वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है. इवन जो उसने हाफ सेंचुरी मारा 62 केकेआर के अगेंस्ट, उसमें भी वो स्टार्ट में काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था. सो आई फील उसका वो स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड आई फील ही इज अ ब्रिलियंट स्ट्राइकर ऑफ द बॉल. वो बहुत सिमिलर लगता है मेरे को क्विंटन डी कॉक से. द बैटिंग स्टाइल, द वे ही ड्रेसेस एंड ऑल, पूरा फुल स्लीव पहन के आता है, कीपर भी है ऊपर से, और कोडी रोड्स जैसा दिखता है. तो भाई कितना सिमिलर दिखता है, वो सेम दिखता है यार. तो आई फील कि वो एक बार रिदम में आ गया तो मुंबई इंडियंस को काफी फायदा होगा उसका. वो प्लेइंग 11 भी संभालना चाहिए. आई मीन ये लोग बहुत प्लेयर्स को ऊपर नीचे रिलैक्स आ रहा है तो तिलक का नंबर नीचे हो रहा है. तो आई मीन उसके लिए भी वो गलत हो जा रही है चीज़, क्योंकि पिछले साल वही बंदा तुम्हारे लिए उसी नंबर पे रन बना रहा था. वही बंदा इंडिया के लिए खेल के आई मीन साउथ अफ्रीका में 2 सेंचुरी मार के उसी नंबर पे आ रहा है. तो आई मीन वही तो बोल रहा हूँ ना, 2022 से यही तो चेंज हुआ है. 2022 से तो कंटिन्यूसली एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं टीम पे, कि नहीं इसको आज इधर भेजते, इसको इधर भेजते, मैं ऊपर जाता हूँ, ये बॉलिंग नहीं, ये अलग बॉलिंग लाइनअप खिलाते हैं. सो इफ यू सी 2020 का सीजन जो मुंबई ने जीता दुबई में, वो आई गेस पूरा सीजन एक ही टीम खेला था, एक ही प्लेयर. वो जयंत यादव आया रहेगा. हाँ एक आध बार आई गेस वो भी आया था बीच में सेमीफाइनल में. हाँ राइट.
दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट आया था. सो पूरा सीजन वही प्लेइंग 11 खेल रहा. What I'm seeing from last season or rather from 2022 कि कंटिन्यूसली अरे हम मैच हार गए, नेक्स्ट मैच में हम ये चेंज कॉम्बिनेशन करते जाते. वो सेम चेन्नई में हुआ. चेन्नई ने विघ्नेश पुथुरू ने विकेट्स लिए, नेक्स्ट मैच उसको ड्रॉप कर दिया. सो आई फील थोड़ा गड़बड़ वहीं पे हो रहा है मुंबई इंडियंस से कि कंटिन्यूसली क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं है कि क्या करना है हमको. और मुंबई आई फील रोहित शर्मा जब कैप्टन था तो रोहित शर्मा को इंडियन पिचेस का इतना ज़बरदस्त नॉलेज है कि एक बार क्या हुआ था 2019 में दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट मैच था और दिल्ली इज़ नोन फॉर इट्स टर्न एंड वो सब का छोटा ग्राउंड है, कभी कभी फ्लैट विकेट भी होती है. तो उस मैच में मुंबई इंडियंस ने फर्स्ट बॉल बैटिंग की, एक डिसेंट टोटल डाला 150 समथिंग, और दिल्ली कैपिटल्स उधर से क्या बोलते हैं उसको रिकवर हो ही नहीं पाई और दे वन बाय सम गुड मार्जिन. मुंबई इंडियंस वन बाय सम गुड मार्जिन. टर्निंग विकेट थी और अच्छा खेला मुंबई ने. तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया क्यों बैटिंग लिया आपने पहले, तो द ओनली थिंग रोहित शर्मा सेड इज क्योंकि मुझे पता था हम जीतने वाले. हाँ, सो he has a really good knowledge of Indian pitches. I guess ये सब मामलों में मुंबई के प्लेयर्स काफी स्मार्ट होते हैं, शाना है, क्योंकि वो लोग कांगा वगैरह बहुत सारे अलग अलग कांगा नॉकआउट नो कांगा नॉकआउट एक टूर्नामेंट आई मीन वो जो बारिश में खेले थे कांगा लीग. तो आई मीन उसमें ना कैसे रहता है कि डैम्प विकेट्स पे खेलते हैं. हाँ, तुमने अगर उस मैच में 20 रन भी मार लिए ना, वो तुम्हारे नॉर्मल ग्राउंड के पिचेस पे जैसे रहते हैं उस पर तुम्हारे 80 रन है क्योंकि विकेट गीला होता है तो बॉल सीम होता है. सो मुंबई के सारे प्लेयर्स को मतलब इन सिचुएशन में खिलाया जाता है, उसके लिए मुंबई के मोस्टली प्लेयर्स इतना ऊपर तक खेल पाते हैं. मेरे को तो वही लगता है. एंड हाँ वही मतलब अलग अलग विकेट्स पे जैसे जैसे वो गेम अपना सुधारते जाते हैं, ऊपर आते जाते हैं, बड़े होते हैं, तो दे हैव ऑलरेडी प्लेड ऑन ऑल टाइप्स ऑफ पिचेस इन इंडिया. और इंडिया में सब टाइप के पिचेस मिलते हैं. इफ यू वांट सीम एंड स्विंग धर्मशाला जाओ. इफ यू वांट टर्न come to Delhi, Chennai, these places, Ahmedabad, Mumbai also. If you want मुंबई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कभी. मतलब मुंबई में आना है तो सब पिच मिल जाएंगे और वैसा मिल जाएगा. एंड आई फील वहीं पे रोहित शर्मा हैज अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट इंडियन पिचेस. ही नोज, एक्सपीरियंस ही बहुत है. आई मीन इतना स्टार्टिंग से खेलना और एक ही टीम को इतना आगे तक लेके जाना, क्योंकि उसको मालूम है उसने उतना डोमेस्टिक क्रिकेट खेला. आई मीन मेरे को लगता है डोमेस्टिक क्रिकेट भी एक काफ़ी क्रूशियल रोल है, भले तुम IPL खेलो. आई मीन जो अभी अपन तिलक वर्मा के बारे में बात कर रहे थे, उसका गेम वैसा है क्योंकि वो डोमेस्टिक भी वैसे ही खेला है. वो डोमेस्टिक भी उसने वैसे ही खेला है. क्या थैंक यू. हाँ कंटिन्यू. तो वही मतलब डोमेस्टिक क्रिकेट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लोगों के लाइफ में, आई मीन प्लेयर्स के लाइफ में. तो वही है. आई मीन टू जस्ट सम इट अप, आई थिंक जो टीम का जो आइडियोलॉजी है कि कैसे खेलना है, वो आई थिंक दे शुड जस्ट मेक वन फिक्स प्लान और उस पे बने रहो. लाइक अगर हारो जीतो फर्क नहीं पड़ता, जस्ट स्टे ऑन दैट सेम प्लान. आई थिंक ऑफ कोर्स आगे अगर 5-6 मैच हार रहे तो ऑफकोर्स वी नीड टू मेक सम चेंजेस, बट आई थिंक एटलीस्ट 5-6 मैच के लिए टीम को पूरा बैक करो जस्ट टू फिगर आउट कि क्या चल रहा है टीम में, कैसे चल रही है. सो बेसिकली वही है कि द कैप्टन नीड्स टू हैव क्लैरिटी ऑफ थॉट, द कोच नीड्स टू हैव क्लैरिटी ऑफ थॉट कि हमको यही लाइनअप लेके खेलना है. एंड ये ऐसा लाइनअप होना चाहिए जो विकेट कैसी भी हो वहाँ पे प्रीवेल खेलेगी. सो या इस चीज में मुंबई इंडियंस वाज अ मास्टर पहले, जो अभी वो नहीं है. और या अग्रीड. अभी तो बुमराह आएगा तो फिर कोई एक बॉलर भी अभी बाहर बैठ जाएगा. तो लेट्स सी बुमराह आता है कि नहीं वो तो आएगा. अभी वो थोड़ा डिले हो गया. अभी शायद से कल वाले मैच में वो आने वाला था, बट परसों वाले, बट वो अभी परसों के मैच में भी नहीं आ रहा. तो अभी शायद से नेक्स्ट वो कौन सा किसका पॉडकास्ट देखता है हमेशा, हो गया. हाँ, कल मैंने उनका एक ये देखा, उनका एक रील देखी, तो उस पर वो लोग बता रहे थे सूर्य कुमार के बारे में. तो कि मतलब उसका फॉर्म नहीं था, क्या चल रहा था. तो उसने बताया कि उसके कुछ खास लोगों से, वो कमेंटेटर से मालूम पड़ा जो लोग अंदर रहते हैं, कि वो एक एल्बो इंजरी के थ्रू जा रहा था. हाँ, उसने कुछ पहना हुआ भी नहीं वो तो हमेशा पहनते हैं.
नहीं कुछ तो कल अच्छा ये साइड पे हाँ कुछ तो पहना था उसने. वो एक एल्बो इंजरी के थ्रू जा रहा था, उसके लिए शायद से उसके रन नहीं बन रहे थे. मैं तो सिर्फ क्लियर कर रहा हूँ ये बात. ठीक है स्पर्श ने बोल दिया तो. सूर्या पगलू ठीक But है. तो यार यही मुंबई के बारे में तो फिलहाल मिड सीजन में भी आया नहीं अभी तक. वेरी अर्ली टू से, वेरी अर्ली टू से, बट 4 मैचेस के बाद यही हमारा एनालिसिस है. और खैबर भी होता तो शायद उसका भी कुछ एनालिसिस होता है इस बारे में. सो not good days for us. Yes, as of yes, now. but I think we will make a comeback. I mean, of course, like एक होता है ना कि I mean जब IPL स्टार्ट हुआ था 2008 में, तो हम कुछ सीजन में अच्छा कर रहे थे, कुछ में अच्छा नहीं कर रहे थे, हार रहे थे. They used to call us chokers. मतलब पहले, and then just 2013 से जो हुआ, everyone knows that. I think I hope कि वो टीम वो फॉर्म आ जाए वापस and we are back to the dominating force that we are. So yes. Let's hope for the best, and I mean good bowling LSG, RCB will have to cry for it. हाँ भाई RCB को नहीं भाई मैं तो कुछ बोलूँगा नहीं. सब बोलता और उल्टा हो जाता है. ठीक है यार, देखते हैं अभी वानखेड़े में मैच है तो. अभी let's talk about top two teams and bottom two teams. भी टॉप 2 पे अभी बैठे हैं डीसी एंड पंजाब एंड डीसी डिजर्व करता है भाई पंजाब. और बॉटम 2 पे बैठे हैं आरआर एंड एसआरएच. वो लोग जो खेल रहे हैं उसे इंटेंट बोलते हैं. सो टॉप 2 पे पंजाब और डीसी के बारे में बात करते हैं. क्या असेसमेंट है तुम लोग का, क्या सही कर रहे हो? आई मीन पंजाब is playing as they're expected to play by everyone. मतलब कैप्टनसी श्रेयस अय्यर की दिख रही है. एक्सीलेंट कैप्टनसी आई वुड से. पूरी बैलेंस टीम है, बैटिंग ऑर्डर अच्छा चल रहा है, बॉलर्स आर डूइंग द जॉब वेरी वेल. आई मीन अ कंप्लीट बैलेंस्ड आई थिंक फोर्स टू डील विथ. एंड आई थिंक रिकी पॉन्टिंग का जो एक ऑरा है और जो माइंडसेट होता है कि अच्छा खेलना है, ना कुछ भी हो जाए हम आगे करेंगे, तब देंगे अच्छा परफॉर्मेंस, वो पूरा वो दिख रहा है टीम. आई थिंक दैट्स देयर. दिल्ली तो आई मीन मेरे को तो अभी इतना कुछ मालूम नहीं है. आज तो उसका मैच है चेन्नई के साथ, तो देखते हैं क्या होता है. वो लोग ने तो बॉलिंग दी है. बट मैं अगर पंजाब का बोलूँगा तो आई मीन बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है. आई मीन मैंने वो शशांक सिंह का एक पॉडकास्ट देखा था जिसपे वो इतना कॉन्फिडेंट था कि उसने बोल दिया था कि पंजाब जीतेगी ये साल IPL. आई मीन एक बहुत पॉजिटिव माइंडसेट से जा रही है पंजाब टीम. और श्रेयस अय्यर का होना उस टीम में वो कोलकाता के लिए बहुत बुरी बात है कि उन्होंने उसको रिटेन नहीं किया. आई मीन मैं काफ़ी शॉक था. आई मीन उसका जिस तरीके से डोमेस्टिक सीजन गया है उसको वो सब डिजर्व करता था. बट ठीक है अभी उनका लॉस है और पंजाब ने जो खेला है तो सेक्सी है वो सब. और प्रभ सिमरन उसने लास्ट मैच खेला था ना. काफ़ी वो भी काफ़ी बढ़िया प्लेयर. आई मीन उसको लास्ट ईयर से पंजाब ग्रूम कर रही है उस प्लेयर को. और आई मीन उसने दिखाया वो कैसा खेल सकता है. ओपनर है वो और सेक्सी है. वो तो बहुत टाइम से भी खेल रहा है पंजाब के साथ. इवन लाइक नेहल वडेरा MI स्काउटिंग जेम is with them now. MI का स्काउटिंग अलग है और MI का मैनेजिंग टीम बहुत अलग है. बहुत वियर्ड डिसीजंस करता है MI का मैनेजमेंट. But I think Punjab, I think, is a very strong contender to win this. I think this IPL trophy. मतलब I think no and not just Shreyas Iyer, जो बाकी टीम जो उसको पूरा सपोर्ट कर रही है. I mean they listen to what he says. मतलब you know and ऐसा नहीं किसी प्लान बनाते उसको एग्जीक्यूट भी उतने अच्छे से करते हैं. And I think that really matters. और if you see कि मतलब उनके टीम में बहुत सारे चेंजेस नहीं होते हैं कि ऑर्डर चेंज नहीं करते या बॉलिंग जो अगर फिक्स हुई ये करेंगे डालेंगे तो ऐसा करेंगे. तो आई मीन जो अपने था ना एक क्लैरिटी ऑफ थॉट वो पूरा सेट है और वही फॉलो करते हैं. आई थिंक दैट इज व्हाट इज मेकिंग देम द बेस्ट एज ऑफ नाउ. आई मीन श्रेयस अय्यर का एक ऑरा है. ठीक है या उसका जो ऑरा है ना वैसा ऑरा किसी का भी नहीं है. पूरे चिंगम चबा के आना, वो इंडियन क्रिकेट सर्किट में चल के आना, ऑल दैट. बस फ्लाइंग किस देना बाकी है. वही मैं बोल रहा हूँ कि श्रेयस अय्यर के पास जबरदस्त हो रहा है. मतलब उसको बैटिंग देखने में मजा आता है. एंड आई होप पंजाब डज वेल. मुंबई के बाद सेकंड बेस्ट टीम है वो मेरे लिए कि वो जीते. मैं चाहता हूँ. और काफी सारे अच्छे प्रोस्पेक्ट्स भी है. नेहल वडेरा है, प्रभ सिमरन है, ग्लेन मैक्सवेल है, अर्शदीप सिंह है, शशांक सिंह है. ग्लेन मैक्सवेल तो ठीक है खेलने नहीं गया उनकी टीम में, वो प्रीति जिंटा के लिए गया. तो या गुड टीम.
बॉटम 2 तो या डीसी, ये अपना डीसी का भी डीसी का बाकी है. डीसी का तो वही विपराज, मिचेल आशुतोष स्टार्क. शर्मा, मिचेल I think, I mean, कुलदीप what is यादव. helping them is, I think, Bapu is also very smart captain. मतलब बापू, I don't know, मतलब जब उसको पहले कैप्टन बनाया था instead of केएल, मुझे लगा कि इसको क्यों बनाया, but वो I think अभी दिख रहा है. मतलब I mean he that is a guy who can bat, who can ball, who can field exceptionally well. And I think जो उसका दिमाग चलता है कि किसको कहाँ पे खिलाना है, वो उसको मालूम है. I mean वो उसके पास वो ऑरा नहीं है जो श्रेयस के पास होगा. But I think he's a very smart player and also a captain. And apart from that, I think उनकी bowling is exceptionally good. मतलब and I mean Stark is back in form. I mean the beast that he is. उसने वो बार सबको like realize करवाया है कि मतलब वो क्या चीज़ है. So I think Stark का अच्छा परफॉर्म करना, फास्ट बैटिंग में होना is also like जो उनका जो नंबर 4 नंबर 5 को वो साउथ अफ्रीकन का है स्टब्स अच्छा खेलना. आई थिंक ओवरऑल गुड टीम खेलता है ये वो. हाँ मतलब सी अ गुड मिक्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड यूथ. या फ्रेजर मैकगर्क के साथ ओपनिंग कौन आता है? फाफ डुप्लेसी है. बीच में अभिषेक पोरेल आता है. हाँ स्टब्स है उनके पास. स्टब्स इज अ ब्रिलियंट प्लेयर ऑफ स्पिन. ठीक है, फुटवर्क वगैरह उसका बहुत अच्छा है. केएल राहुल है. फिर अक्षर पटेल बाद में नीचे आता है. बीच में भी है उनके पास प्लेयर. फिर वो आशुतोष शर्मा सॉरी. सो वो है. फिर बॉलिंग भी है. बॉलिंग में दे हैव स्टार्क, दे हैव कुलदीप, मुकेश मगरात. तो वो है. सो दे हैव अ रियली गुड मिक्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड यूथ. सो व्हिच इज वर्किंग जेन गोल्ड. हां व्हिच इज वर्किंग रियली गुड फॉर देम. बॉटम 2 कौन सी है? बॉटम 2 हां मैं देखता नहीं वो लोग को. कौन सी वो 300 मारने वाली थी टीम है क्या? राजस्थान. The silencers have been silenced. What a performance. फर्स्ट मैच में देख के ऐसा लगा कि खत्म भाई. 300 तो हो रहा है. फर्स्ट मैच में 284 कर दिए ना उन्होंने. हाँ तो अरे यार मतलब सी इज इट फेयर टू से कि लास्ट पूरा सीजन वो हैदराबाद की फ्लैट पिच के दम पे ही. I mean there is no fact, there is no मतलब कि lie in that कि वो ऐसा था. वही था मतलब. I mean the reason they like played that well was the pitch being flat. बट वो लोग बाकी हाँ सारे पिचेस ही फ्लैट थे वैसे देखा जाए तो एक मैच छोड़ के. आई मीन हैदराबाद का अभी हाई टाइम हो गया कि वो लोग को ये अभी ये चीज़ से आगे बढ़ना चाहिए. आई मीन बॉल देख के खेले. तुम्हें बॉल आए तुम मारोगे तो ऐसा नहीं चलेगा. आई मीन और ऐसा नहीं कि ऊपर वाला बंदा अगर ऐसा खेल रहा है तो नीचे वाला बंदा सोच समझ के खेलेगा. मैंने नीतीश कुमार रेड्डी जैसे प्लेयर को भी बेफालतू के शॉट मारते हुए देखे और आउट होते हुए देखा है. तो आई मीन वो चीज़ें काफ़ी एक लो पॉइंट है उस प्लेयर का कि वो प्लेयर उस लायक है ही नहीं. उसको रुक के खेलने का आदत आ गई. अभी मालूम नहीं वो मैनेजमेंट वो लोग का भी मैनेजमेंट क्या करता रहेगा क्या बोलता रहेगा. आई मीन इंटेंट होना अच्छी बात है. मतलब अगर तुमको आके डोमिनेट करना है एज अ बैटिंग स्क्वाड भी अगर तुम करना है. बट एक होता है कि जब अगर एक बंदा मारा तो एक बंदा रुक के खेलेगा. अगर ये अच्छा इसका नहीं तो एक बंदा और अच्छा खेलेगा. तो देयर हैज टू बी बैलेंस इन द टीम राइट. वो नहीं दिख रहा है. मतलब हर कोई मारने जरा आउट हो रहा है. मतलब आई मीन एंड दैट इज नाउ एंड दैट इज नॉट हाउ दिस थिंग शुड बी लाइक प्लेड राइट. आई मीन एक स्पोर्ट है उसको स्पोर्ट की तरह खेलो. नॉट लाइक बोलते हैं ना एक जिस मजे के लिए मार रहे हैं ऐसा नहीं है. सो टेनिस बॉल क्रिकेट बना दिया था. तो पागल ही हो गई है. सो या मतलब वही इफ उनका बॉलिंग अटैक भी देखे इट इज अ रियली गुड बॉलिंग अटैक ऑन पेपर. कमिंस, शमी, स्पिनर्स उनके कौन है? अभिषेक शर्मा नहीं वो भी डालते हैं. दे हैव दिस गाय ना जैम्पा. राहुल चार है वो लोग के पास. हाँ जैम्पा, चहर, अभिषेक शर्मा, शहबाज अहमद भी है ना. शहबाज अहमद नहीं LSG में वो सॉरी. तो वो है. तो ओवरऑल दे हैव अ गुड टीम. एंड चलो अभी ये टॉपिक निकल ही गया तो ट्रेविस हेड की बैटिंग पे आते हैं. ठीक है, व्हाट डू यू थिंक? ट्रेविस हेड ने अपना पूरा करियर ऐसे पिचेस के खत्म करने में लगा है. नहीं ऐसे पिचेस के क्या बोलते हैं उसको सपोर्ट के साथ बनाया है. अभी इसमें भी लाए नहीं है. Is it this is just an I mean if you see ये जो स्टार्ट हुआ था कि ये बंदा दानव है मारता है was from the World Cup that we lost in the final. I mean that time what saved him was luck. मतलब वो इतनी बार बीट हुआ, इतनी बार बॉल चूका.
मतलब आई मीन दैट वाज प्योर लक. एंड उसके बाद आई मीन जो भी उसने जहाँ पे खेला है, आई मीन अपार्ट फ्रॉम दी टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, जो भी आई थिंक उसने मेजरली बड़ी इनिंग्स खेली है, दैट वन बैटिंग पिचेस ओनली. वो भी बैटिंग पिच ही थी. Yeah, the WTC final. Yes. Okay. He scored 100 on the second day, right? Yeah. तो सेकेंड डे तक वो पिच क्या बोलते हैं उसको, बैटिंग विकेट बन सेटल हो गई थी पिच, और सारी घास उड़ गई थी एंड वो पिच बहुत अच्छी हो गई थी बैटिंग के लिए. इंडिया एडवांटेज नहीं उठा पाई उस पिच का, वो इंडिया का वो है. बट हाँ, सो ट्रैविस हेड मेरे को तो लगता है कि मेरे को तो लगता है आई मीन उसको अभी टीम्स ने एनालाइज कर लिया है. आई डोंट थिंक सो. देख, अगर प्लेयर अभी भी आके क्विक फायर 30-40 मार के जा रहे हैं तो बट लास्ट मैच तो नहीं खेल पाया था. अभी कोलकाता के साथ ही था ना लास्ट मैच, वैभव अरोरा ने उसका विकेट लिया था. एक चीज आई वुड से कि एक चीज बहुत क्लियर है कि उसको राइट हैंडर का जो इनस्विंग होता है, मतलब उसके लिए आउट स्विंग वो उसको नहीं खेलना आता. स्टार्क ने भी उसको ऐसे आउट किया. स्टार्क तो लेफ्ट आर्मर है, बट जो बॉल बाहर जाता है उसको वो नहीं समझता. इवन उसको वर्ल्ड कप में नवीन उलक ने ऐसे ही आउट किया था. प्रिंस यादव ने उस दिन LSG का जो बॉलर है उसने उसको ऐसे आउट किया. सो उसको जो फुल बॉल है और जो बॉल जरा सा भी हरकत करता है ना उसको नहीं समझ आता, वो सीधा बोल्ड हो जाता है. एंड वो एक है, पर वो बॉल इतना डिफिकल्ट है एग्जीक्यूट कर पाना, जिसकी वजह से वो बच जाता है, टिक जाता है. इवन इफ यू, जैसे तूने बोला इतना और बीट हुआ फाइनल में, एक बॉल स्टम्प्स के यहाँ से गई थी बुमराह की, इफ यू रिमेम्बर, जो उसको समझ ही नहीं आई थी वो बॉल यहाँ से गई थी, जंप कर दिया. हाँ, तो उसको नहीं समझ आया था, तो वो बॉल उसको नहीं समझता. वो एक उसका वीकनेस है. और मैंने और कैवल ने एक एनालाइज किया था उसका वीकनेस, कि उसको जो गुड लेंथ वाले बॉल होते हैं, जो जिसमें उसको ये नहीं समझ, कुछ बॉल जो गुड लेंथ पे बॉल गिरता है तो उसको कभी कभी समझ नहीं आता कि आगे खेलो कि पीछे खेलो. तो वो एक उसका है, वो बॉल पैड पे लग जाती है. राणा ने विकेट लिया. हाँ, जो राणा ने उसको बोल्ड किया था WTC में, सॉरी BGT में, वो है. और फिर तो शॉर्ट बॉल तो है, बट शॉर्ट बॉल आई थिंक उसने कॉन्कर कर लिया है वो. सो ये 2-3 चीजें हैं जो एक प्रॉपरली स्किलफुल बॉलर ही उसको आउट कर सकता है. समवन लाइक बुमराह, समवन लाइक पैट कमिंस, वो सब. सो उसके वीकनेसेस है. एंड कैवल ने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला था. उसका स्ट्रैटेजी क्या होता है कि बॉल को बहुत जोर से मारो, बैट को बहुत तो भी वो फ्लाई करेगा ऊपर से. क्योंकि जब हम टेंटेटिवली खेलने जाते हैं बॉल तो फेदर एज भी लग के भी कैच हो जाता है. ठीक है, थोड़ा सा अगर समझो कि आगे खेल के पूरा खेलने नहीं गए, जैसे कभी कभी राहुल करता है कि पूरा नहीं कमिट नहीं किया, तो एज लग के ये नहीं करता. और जब मैं मारूंगा वो बॉल तो शायद फ्लाई हो जाए, 2 फिगर्स के बीच में से निकल जाए या सुप करके निकल जाए, समझ नहीं. एज भी लगता है तो वो चला जाता है. तो वही मतलब वो जोर से मारने का पॉइंट ही वही रहता है कि निकल जाए. उसको पेस से डर नहीं लगता क्योंकि वो फास्ट बॉलर उसको भी ऐसा बैठ के कट मारता है कभी कभी. सी आई एम नॉट सेइंग कि वो अच्छा बैट्समैन नहीं है. जैसे जो उसका एक उसका ऑरा बन गया है कि ये बहुत दाना है, मारता है वो बना है बिकॉज उतनी बॉलिंग शायद उतनी अच्छी बॉलिंग नहीं थी, या फिर या फिर बोल सकते हैं कि मतलब वो बहुत लकी था. लकी तो काफी टाइम वर्ल्ड कप के टाइम पे तो वो लकी था, और टेस्ट के टाइम पे तो वैसा अपना ये भी नहीं था. वो टाइम पे तो पूरा खत्म ही था अपना टीम. आई मीन रहाणे आ गया था अचानक टीम में, तो बॉलिंग अटैक नहीं था हमारे पास. बुमराह नहीं था, शमी तो तभी वो टाइम पे शार्दुल ठाकुर था. सो हाँ, उसको आउट सिराज ने करा था. सो या वही 2-3 चीज़ें हैं हेड के बारे में. मे बी हम एक दिन उसके बारे में पूरा वीडियो भी बना सकते हैं बैठ के, एनालाइज करेंगे. आई गेस व्हेन द IPL सीजन एंड्स वी कैन डू दैट वीडियो. बाकी तो RR के बारे में क्या बोलेंगे? RR आई थिंक जॉस बटलर, पहली बात तो जॉस बटलर नॉट बीइंग देयर इज कॉस्टिंग देम अ लॉट. आई मीन जयसवाल अभी इतना फॉर्म में नहीं है. संजू इज थोड़ा स्ट्रगलिंग एज वेल. और उनका मिडिल ऑर्डर भी आई मीन ध्रुव कभी खेलता है, कभी नहीं खेलता है. सो इस थोड़ा सा डाइसी है बहुत उनका टीम. आई थिंक बॉलिंग में भी आई थिंक अभी बोल्ड को उन्होंने रिटेन नहीं किया. आर्चर एंड सिंह अभी थोड़ा फॉर्म में आ रहा है धीरे धीरे. आई मीन अपार्ट फ्रॉम दैट उनकी बॉलिंग इतनी स्ट्रॉन्ग तो मुझे नहीं लग रही है. आई मीन पहले चहल था, चहल भी अभी नहीं है. तो आई थिंक बोथ उनकी बॉलिंग और बैटिंग दोनों थोड़ा सा आई थिंक वीक बोल सकता हूँ मैं. संदीप शर्मा है ना उनके पास, बट वो हर पिच पे नहीं चलेगा. आई थिंक कि रियान पराग को और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत है. ओके, आई थिंक नॉट जस्ट लाइक
Ryan, but I think everyone, I mean Sanju, Jurel, even the ballers have to like उनको ज़रा अपने ऊपर लेना चाहिए कि हाँ हम आके करेंगे, परफॉर्म करेंगे अच्छा, तो संजू तो ही कुछ हो पाएगा, तो लग रहा है हर साल। और जायसवाल को तो बाबा, जायसवाल का तो काफ़ी एक अनरियल डाउनफॉल चल रहा है। उसने अभी, आपको नहीं मालूम रहेगा तो उसने डोमेस्टिक टीम चेंज कर ली है उसकी। वो अभी मुंबई की तरफ से नहीं खेलेगा, वो अभी गोवा की तरफ से खेलने वाला है। बात ऐसी है कि मतलब मैंने तो देखा था कि कुछ तो उसका और रहाणे का कुछ तो है, अच्छा, बीफ है हाँ। कि रहाणे ने उसको एक डोमेस्टिक मैच में से उसको निकाल दिया था, क्योंकि वो रवि तेजा करके एक प्लेयर है, उसको बहुत स्लेज कर रहा था, तो उसको अच्छा नहीं लगा, तो रहाणे ने बोला और वो कुछ तो होके निकाल दिया। और आई मीन गोवा उसको कैप्टनसी ऑफर कर रही है, तो ठीक है, फिर है वो तो ठीक है, अलग बात है। मतलब बाकी ओवरऑल आरआर का अगेन जैसे जोफ्रा आर्चर यू सेड की थोड़ा फॉर्म में आ रहा है कि उसको समझ आ रहा है मुझे कैसे बॉलिंग डालनी है। उनका फिर संदीप शर्मा है, फिर थर्ड अब सीमन कौन है? they have फजल फारूकी, हाँ। So एक एंड पे you have आर्चर, एक एंड पे you have संदीप शर्मा bowls at 120, 125, आर्चर bowls at 140, so वो बहुत डिफरेंस हो जाता है। तो आई फील वो यूज ठीक से नहीं कर पाए दोनों को। एंड लेट्स सी अभी सैमसन जब वापस आया है तो उसने कैसे यूज किया। आज मैच है ना उनका, सेकंड मैच उनका ही है ना? हाँ, आज मालूम पड़ेगा भाई। अच्छा, किसका किनके साथ है? आरआर वर्सेस पंजाब। सो आरआर वर्सेस पंजाब। नहीं पंजाबी जीतने वाले हैं। सो यार एंड करने के लिए आई वुड से कि लेट्स होप मुंबई finds the rhythm प्लीज going forward। परसों मैच है, परसों और हार्ट ब्रेक नहीं सहन कर सकता भाई। परसों बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। Yes, RCB। it's at the Wankhede guys, it's Mumbai versus RCB. I mean the stakes are higher. I mean we have lost too much already, और अगर हार गए तो आई थिंक टीम का पूरा कॉन्फिडेंस नीचे जाएगा। 3 मैच हार गए हम एक्चुअली, सॉरी 3 मैच हार चुके हैं, अगर और एक हार गए तो आई मीन पूरा कॉन्फिडेंस नीचे चला जाएगा, and we can't afford to do that. So I think I hope they find that rhythm back. I think अपना home ground है, अपने को अच्छे से पता है conditions, कैसे bowling कराने, कैसे like you know कैसे पूरा टीम को खिलाना है। So I think I hope we like get back in form और RCB को एक dominant way में हराए। So yeah, let's hope for the best. Yes, और अपने सब्सक्राइबर्स को मैं बोलना चाहूँगा कि यार अभी हम लोग थोड़ा inconsistent थे। Actually we had shorter video last week, but वो टेक्निकल रीजंस की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो गया, वो शूट नहीं हुआ था पूरा, और इसकी वजह से लास्ट वीक वीडियो नहीं आया। एंड वी आर ट्राइंग टू प्लान आउट स्टफ इन अ वे कि हम एग्रेसिवली कंटेंट लेके आए, एंड और टीम मेंबर्स आने वाले हैं अंदर, सो वी होप कि और अच्छा कंटेंट हम लेके आए। सो नहीं मुझे नहीं निकाल रहे। नहीं निकालता तो स्पर्श है ना लोगों को। कैवल्य के बाद में स्पर्श ने बोला कि मैंने उसको निकाला नहीं है, कैवल्य का कॉल आया था स्पर्श को बाद में। सो ये हाँ, मतलब हम होप कर रहे हैं कि हम आपको एवरी वीक अच्छा कंटेंट लेके आए, एंड वी जस्ट ट्राई टू सिट एंड एनालाइज, क्योंकि हम बहुत एक्टिवली क्रिकेट देखते आ रहे काफ़ी सालों से, खेलते भी, हम एक्सपर्ट्स नहीं है, बस हम जो देखते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। आप लोग की तरह ही हम लोग फैन। यस गाइस, हम फैंस हैं, नॉट एक्सपर्ट्स, तो भूल चुक माफ। हाँ, सो बुरा लगा रहेगा हार्दिक फैंस को तो सॉरी, सूर्या फैन तो इधर ही है। सो ऑल आई वांट टू से इज कि सब्सक्राइब करो, शेयर करो और दोस्तों के साथ। एंड ऑल्सो अगर आपको कोई और स्पोर्ट्स देखना है, फुटबॉल, पिकल बॉल, F1, तो प्लीज़ कमेंट करिए, तो जिससे हमें मालूम पड़ेगा कि आपके लिए क्या कंटेंट लेके आना है। सारे स्पोर्ट्स वाले हैं हमारे पास, लाइंड अप है, आप लोग बोलो तो फिर कॉन्टेक्ट से इवन कैरम, हाँ भाई कैरम वेरम सब चाहिए, तो क्या वो लगोरी बिगोरी सब है अपने, तुम जो सिर्फ नाम लो, बाकी तो स्पर्श बस एक फोन घुमाएगा। यस गाइस, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं in blue as MI lobby does, and let's hope to see MI win the trophy. Yes, we'll see you next week with another banger podcast. Thank you so much for watching, love you all. Thank you, bye. जय हार्दिक जी की।